श्री राधे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन का सलूशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई एक वायर है जो कि किसी एक सोलेनोइड के अंदर रखा जाता है और वायर कुछ ऐसे रखा जाता है कि जो सोलेनोइड की एक्सिस है उस 90 डिग्री एंगल बनाता है और वायर में जो करंट फ्लो कर रही है वो 10 एम्पियर की कर रही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डीएल वेक्टर यानी जो लेंथ वेक्टर है वायर का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक्सिस पे क्या है परपेंडिकुलर और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अलोंग द एक्सिस होती है और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हम अलोंग द करंट लेते हैं। इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो वायर है सोलेनोइड के अंदर जो रखी गई है इस पे कितना फोर्स लगेगा, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो सिंपल सबसे पहले हम गिवन डेटा को मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद सिंपलीफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा मेंशन कर लेते हैं। गिवन डेटा में हमको दिया गया है लेंथ ऑफ वायर, जो वायर रखी हुई है उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर दिया गया है। करंट जो वायर के अंदर फ्लो कर रही है वो 10 एम्पियर की है और डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो दिया है हमको 90 डिग्री दिया है और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ दी है वो हमको 0.27 टेस्ला दी है। और हमको फाइंड क्या करना है, इस वायर पे लगने वाला फोर्स। अगर कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, उसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है हमारे पास F=IBL sin थीटा। अब सारी वैल्यूज हम उठा करके यहाँ पे पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं F=I की वैल्यू हमारी है 10 एम्पियर, B की वैल्यू हमारी दी है 0.27, L 3 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है 90 डिग्री। यहाँ से ये 10 होगा 0.27 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1। साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 होती है। इन सब को सिंप्लीफाई करने पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन।